अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को वेलकम करता हूँ एक और वीडियो के अंदर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के ऊपर कोई इतना ज़्यादा वीडियोस या इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को शेयर कर सकूँ, ताकि आपने अगर नया फ़ोन लेने जा रहे हैं मार्केट के अंदर तो आपको हेल्प लेने में आसानी, डिसीजन लेने में आसानी हो। तो सबसे पहला चीज़, लोगों का अक्सर क्वेश्चन होता है जब भी लोग, अगर आपका बजट कम है फ़ोन लेने जा रहे हैं तो आप नॉन पीटीए फ़ोन ले लें। और नॉन पीटीए फ़ोन के अंदर भी आपको दो चीज़ें सुनने को मिलेंगी जी। एक वीआईपी पंच है या पंच फ़ोन है। तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। और मेरे पास खुद नोट 10 प्लस है जो कि एक वाटरप्रूफ किट है। और ये भी क्वेश्चन लोगों के पास होता है कि जी डॉट वाला फ़ोन मार्केट में बहुत सारा डॉट होता है उनके ऊपर, वो ख़राब होता है, डॉट फैलता है, नहीं है कोई सिग्नल इशू, कुछ इशू, या उसके अलावा किट्स क्या हैं, वाटरप्रूफ किट होती हैं, दूसरी किट्स होती हैं। तो ये तमाम क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जी, आईएमआई जो पंच आईएमआई होता है या वीआईपी पीटीए अप्रूव भी लोग उसे कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली किसी एक फ़ोन को जो लीगल तरीके से उसका पीटीए हुआ है उसके उसी आईएमआई के ऊपर 100, 200, 300 फ़ोन्स चल रहे हैं। अब उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि आपके सिग्नल्स का इशू हमेशा रहेगा। मेरे पास नोट 10 प्लस है और इसका सिग्नल का इशू हमेशा रहता है। मतलब कॉल तो आ जाती है, मैसेज भी हो जाता है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने पबजी खेलनी है इसको मोबाइल डेटा लगा के, तो वो पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा लैगिंग होगी, बहुत ज़्यादा सिग्नल ड्रॉप होते हैं। इसका हल ये है कि आप अगर पंच फ़ोन ले लेते हैं या वीआईपी पंच फ़ोन, वीआईपी पीटीए ले लेते हैं, तो आपको लाजमी एक अपने साथ इंटरनेट की डिवाइस या घर में हो, या एक जो 4G 3G की 4G की डिवाइस आती है जोंग की या जैस की, वो लेनी पड़ेगी। तो कोई इशू नहीं है, बेहतरीन चलता है, कोई मसला नहीं होता। ऑब्वियसली एक फ़ोन अगर 2-2.5 लाख रुपए का है, आपको नोट 20 अल्ट्रा नॉन पीटीए जो है या पंच वाला जो है वो लाख, 1,10,000, 1,15,000, 20 तक मिल जाता है अच्छी क्वालिटी में। तो ऑब्वियसली आपको उस तरफ जाना चाहिए। तो ये आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने विदाउट इंटरनेट अपना फ़ोन इस्तेमाल करना है, गेम्स खेलनी है, तो भाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि सिग्नल बहुत ज़्यादा ड्रॉप होते हैं उसमें। और ज़ाहिर सी बात है, आपका एक लीगल फ़ोन आपने पीटीए किया है और उसको किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसी आईएमआई के ऊपर आप जो किट्स आ रही होती हैं बाहर से स्मगल होके या किसी भी तरीके से, उनको उस पर रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, किधर होता है? तो ऑब्वियसली यार, करप्शन हर जगह हो रही है। तो ये भी उसी का एक पार्ट है। कोई ना कोई पाकिस्तानी अवाम में जुगाड़ लगा लेती है। इसके बाद जी जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है जी, डॉट वाला फ़ोन। तो मैंने खुद तकरीबन 2 साल एस8 प्लस अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम में यूज़ किया है डॉट वाला। और उसका डॉट भी बहुत छोटा सा था, कोने पे कैमरे के साथ। तो मैं ब्लैक वॉलपेपर लगा लेता था तो कोई इशू होता ही नहीं था, पता ही नहीं चलता था। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता था। और उस टाइम तो नया नया आया था ये ट्रेंड, मतलब डॉट वाले फ़ोन भी नए नए आए थे। तो ये मैं 2018, 19, 17 की बात कर रहा हूँ। तो खैर, डॉट वाला फ़ोन बेहतरीन होता है, कोई इशू नहीं था उस वक्त। तो पीटीए नॉन पीटीए भी नहीं था, तो कोई सिग्नल ड्रॉप कुछ भी नहीं। और डॉट वैसे का वैसे ही था ना, मतलब कम पैसों में मतलब बेहतरीन मज़े में ले रहा था। तो आप डॉट वाला फ़ोन अगर आपको मिल रहा है मार्केट में, अगर वो खुला हुआ नहीं है या मतलब ख़राब नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि साफ़ है, तो ले लें। डॉट वाला फ़ोन बेहतरीन होता है। उसमें बहुत सारे आपको मॉडल्स, अब तो नोट 10 प्लस में भी डॉट वाला आना शुरू हो गए हैं, मार्केट में अवेलेबल है। तो इसके अलावा दूसरा किट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किट्स। अब किट्स में भाई इस तरह हैं, दो किट्स अक्सर दुकानदार कह रहे होते हैं जी ये वाटर टाइट किट है, ये ओरिजिनल है, खुला हुआ नहीं है, बेफिक्र रहें। और कुछ किट्स आपको, नोट 10 प्लस की बात करता हूँ, आपको उसी की एग्जांपल लेके चलता हूँ क्योंकि मेरे पास वही है। तो आपको एक किट मिल जाएगी 70 से 75 हज़ार रुपये की, और वही नोट 10 प्लस आपको मिल जाएगा 55,000, 45,000, 50,000 का भी। अब इसमें फ़र्क क्या है? जो 70-75 का है वो ये लोग कहते हैं जी खुला हुआ नहीं है, कंपनी का है, बिल्कुल पैक है और वाटर टाइट है। और उसको अक्सर दुकानदार जो हैं, शॉपकीपर जो हैं, उसको पानी में डाल के चेक करके भी आपको देते हैं। तो कहने का मकसद ये है, इन चीज़ों में मत आइएगा। किट जो भी है, हाँ, किट्स जो हैं वो सारी रिफर्बिश्ड होती हैं। और कंपनी टाइट जो, मतलब वो करते क्या हैं, जो चाइना के अंदर फ़ोन, मतलब अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि जो 70-75 हज़ार रुपये की जो A1, जिसको A+ किट कहते हैं, उसमें माइनर सा फॉल्ट होता है और वो कंपनी रिफर्बिश्ड फ़ोन होते हैं। मतलब उसकी बैटरी का इशू होगा, छोटा मोटा कोई और, मतलब उसको सफाई करनी होगी, और वो खुल के वो बैटरी चेंज करके या छोटा मोटा जो इशू है उसको रिजॉल्व करके उसको वाटर टाइट पैक कर देते हैं। ठीक है, उससे होता क्या है कि वो वाटर प्रूफ भी रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन कंपनी ऑफिशियली क्लेम नहीं करती है
क्योंकि वाटर टाइट पैक हुआ होता है तो दुकानदार क्लेम करते हैं, ठीक है। तो वो बिकता इसी तरह है, तो होता वो भी रिफर्बिश्ड है, लेकिन वो कंपनी रिफर्ब होता है, ठीक है, और उसकी कोई वारंटी वगैरह नहीं होती है, और उसमें भी वो पीटी नॉन पीटी वाला सीन वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद इसमें एक आता है जो कि चाइना की, जिसमें जो कंपनी फ़ोन स्क्रैप कर देती है, मतलब सैमसंग ने अगर 1000 फ़ोन बनाए हैं उसमें 200 फ़ोन स्क्रैप कर दिए, 100 फ़ोन या 50 फ़ोन स्क्रैप कर दिए जो कि ख़राब थे, किसी रीज़न से उसका बोर्ड ख़राब था या कुछ और मसला था, केसिंग ख़राब थी, तो वो वाले फ़ोन्स जो हैं वो चाइना के अंदर उसके बोर्ड चेंज हो जाता है, उसकी कॉपीज़, उसकी केसेस चेंज होकर चाइना वाली वाटर टाइट किट लगा के जो मार्केट में पाकिस्तान में आ जाती है वो आपको सस्ती मिल जाती है 50-55 हज़ार रुपये की। तो वो वाली किट्स मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि भाई अगर आपने नोट 10 प्लस लेना है तो थोड़ा उसका A+ कॉपी लें, सस्ती वाली किट मत लें, क्योंकि ना तो उसका बैटरी बैकअप वैसा होगा, वो हीटअप इशू भी उसमें होंगे, ना गेम्स ना कैमरा। तो ये 2 इश्यूज़ होते हैं। किट में 2 किस्म के आपको फ़ोन मिलते हैं, एक वाटर टाइट और एक दूसरा, दोनों रिफर्बिश्ड होते हैं। एक लोकल रिफर्बिश्ड होता है, उसमें क्योंकि बड़े फॉल्ट्स होते हैं वो सस्ता मिल जाता है। एक जो है कंपनी खुद रिफर्ब करती है और वो सेल करती है, तो उसको बल्क में जो है वो होलसेलर्स लेके दूसरे मुल्कों में उसको सेल करते हैं। और रह गई IMI वाली बात, तो IMI पंच वाला फ़ोन अगर आपने लेना है तो लें, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि अगर आपने पंच वाला कोई किट ले लिए उसको आप दोबारा PTA अप्रूव नहीं करवा सकते, ठीक है। तो उससे मतलब अगर आपने बचना है तो मतलब आप पंच वाला फ़ोन ना लें, आप नॉन PTA लें और इस्तेमाल करें। अगर आपने एक दफ़ा ले लिया है पंच वाला फ़ोन तो उसको लीगल PTA नहीं होता। हाँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे दोस्त के साथ हो चुका है। उसने पहले पंच वाला फ़ोन लिया, जब वो कराने गया तो वो बॉक्स की डिमांड कर रहे थे और बहुत सारे मसले थे, तो वो नहीं हो पाया। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखें, और पंच वाला फ़ोन या VIP पंच वाला, VIP PTA अप्रूव वाला फ़ोन लेना है तो लो बजट वाला फ़ोन लें, जो कि नोट 10 प्लस 70-80 हज़ार से ऊपर मत जाएँ, क्योंकि उसमें आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं फंसेगी और मामलात भी आपको कम पैसों में अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, अच्छा फ़ोन मिल जाएगा, आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। और अगर आपने बड़ा फ़ोन लेना है जिस तरह iPhone वगैरह, तो वो आप PTA नॉन PTA लें, उसमें पंच वाला फ़ोन ना लें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसको मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँ, कोई अच्छे टॉपिक या अच्छी चीज़ जिसमें मेरी ख़ुद की थोड़ी ग्रिप हो या मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन हो। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करें। अल्लाह हाफ़िज़।